अगर आपको लगता है कि खाने पीने की चीजों की कीमतें अभी ही काफी ज्यादा हैं, तो आने वाले समय को लेकर एक और चिंता सामने आई है। मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेपी मॉर्गन ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है 2027 की पहली छमाही में दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कीमतें करीब 5% तक बढ़ सकती हैं। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हो सकता है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात फर्टिलाइजर की। खेती के लिए खाद यानी फर्टिलाइजर बेहद जरूरी है। गेहूं, चावल, सब्जियों और दूसरी फसलों की पैदावार में इसका अहम रोल होता है। लेकिन दुनिया की फर्टिलाइजर सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का करीब 42% यूरिया और 27% अमोनिया इसी क्षेत्र से आता है। अब अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध या जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है और सप्लाई प्रभावित होती है, तो खाद की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन नेचुरल गैस का इससे क्या कनेक्शन है? यूरिया बनाने में नेचुरल गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। मतलब अगर गैस महंगी हुई तो यूरिया का उत्पादन भी महंगा हो जाएगा, और अगर खाद महंगी हो गई तो किसान के लिए खेती की लागत बढ़ जाएगी। अब यहां से मामला आम आदमी की जेब तक पहुंचता है। अगर खाद की कीमत ज्यादा बढ़ती है और किसान उसका इस्तेमाल कम करते हैं, तो कुछ फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। पैदावार कम होगी, सप्लाई घटेगी, कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी फर्टिलाइजर की समस्या सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहती, इसका असर बाजार और आखिर में आम लोगों की रसोई तक पहुंच सकता है। भारत के लिए ज्यादा चिंता क्यों है? तो भारत दुनिया के बड़े यूरिया इस्तेमाल करने वाले देशों में शामिल है। देश में 45 किलो यूरिया की बोरी की कीमत 266 रुपए रखी गई है, लेकिन सरकार को इसे विदेशों से इससे कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ सकता है। इस अंतर को कम करने के लिए सरकार भारी सब्सिडी देती है। जेपी मॉर्गन के अनुमान के मुताबिक फर्टिलाइजर सब्सिडी का सरकारी खर्च 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जा सकता है। अगर ग्लोबल सप्लाई में दिक्कत बढ़ती है तो सरकार पर सब्सिडी का बोझ और बढ़ सकता है। इसमें अल नीनो का क्या रोल है? रिपोर्ट में अल नीनो को भी एक संभावित जोखिम बताया गया है। अल नीनो की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम का पैटर्न बदल सकता है। कहीं ज्यादा गर्मी, कहीं सूखा और कहीं बारिश का असर फसलों पर पड़ सकता है। अगर मौसम और फर्टिलाइजर दोनों तरफ से खेती पर दबाव आता है तो ग्लोबल फूड सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में खाना 5% महंगा हो जाएगा? जरूरी नहीं। 5% एक अनुमान है, गारंटी नहीं। असल कीमतें इस बात पर निर्भर करेंगी कि मिडिल ईस्ट में हालात कैसे रहते हैं, फर्टिलाइजर और गैस की सप्लाई कैसी रहती है, मौसम कैसा रहता है और ग्लोबल फूड प्रोडक्शन कितना होता है। लेकिन जेपी मॉर्गन की ये चेतावनी जरूर बताती है कि आने वाले समय में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि खाद की कीमत से शुरू होने वाला संकट अगर बढ़ता है तो उसका असर किसानों से लेकर मंडी और फिर सीधे आपकी रसोई के बजट तक पहुंच सकता है।